नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आपकी यूपी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, तथा इसी के साथ यह जो सीरीज है आपकी ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इस सीरीज में हम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पर वन लाइनर्स के फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर्स के फॉर्म में हम डेली बेसिस पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन आंसर आपके होंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पे आधारित होंगे। यह हमारा पहला वीडियो है। मैं डेली बेसिस पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर आपको कराऊंगा, कम से कम उनको तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि जो आपका जीएस का पोर्शन है लेखपाल की परीक्षा में और आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा में, उनके लिए जो यह सीरीज वन लाइनर्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारा पहला वीडियो है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पहला वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चंस को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल का। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो है मोल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु में आपको मिलेगी कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है। क्या प्रश्न है, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप जिसका नाम था भूकंप अलर्ट, इसको किस राज्य ने लॉन्च किया था। तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, उबंटू क्या है। तो उबंटू जो है यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप इसे याद रखिएगा। सबरीमाला जो आपकी मंदिर है यह मिलेगी कहाँ पर, केरल में। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। जो सबरीमाला मंदिर है आपको मिलेगी केरल में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर डांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च यानी कि डांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो आपको बताना है कि जो डांडी नामक स्थान था गुजरात के किस जिले में पड़ता है। तो डांडी नामक जो स्थान है गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा महात्मा गांधी के द्वारा जो डांडी मार्च था इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो 12 मार्च 1930 को आप ध्यान दीजिएगा। 12 मार्च 1930 को जो है डांडी मार्च की शुरुआत की गई थी, तथा महात्मा गांधी ने डांडी में जाकर 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़ा था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यूआरएल का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है प्रश्न, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो यह जो फेमस कथन है कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा आपके जो बाल गंगाधर तिलक थे इनकी जो मृत्यु थी 1920 में हो गई थी, जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है। तो यह करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका 2021 का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली चंडीगढ़ जो आपका हाईवे है यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारत में जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर स्थित है। तो शिमला में आपको मिलेगा। भारत में जो आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, तो शिमला इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आपको यह वन लाइनर्स की सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। जिस प्रकार का आपका फीडबैक रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपका जो प्रार्थना समाज था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप याद कर लीजिएगा, प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी यह की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी। तो 1867 में। तो वर्ष भी आप याद रखिएगा, वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर बना। यह भी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है 2021 का। तो पटना में जो है आपका पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बना है। तो पटना आप याद रखिएगा। किस राज्य की जो समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की जो समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, और सबसे छोटी जो समुद्र तट रेखा वो आपको मिलेगी गोवा की। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो पर्यावरण अधिनियम था, इन्वायरमेंट एक्ट था, भारतीय संसद के द्वारा कब स्थापित किया गया था, पारित किया गया था। तो 1986। आप इसे याद रखिएगा। पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1986 में। सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो आपका जो सेरीकल्चर है संबंधित है रेशम
कीट पालन से आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, रेशम कीट पालन से आपका संबंधित है सेरीकल्चर, इसे ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में किन दो शहरों के मध्य जो है पहली जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी जिसका नाम था वंदे भारत चलाई गई थी। तो पहली जो आपकी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी चलाई गई थी नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच जो है आपकी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाई गई थी। इसके बाद भारतीय रेलवे का पहला जो फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल है कहाँ पर खोला गया, अभी आपका 2021 का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर, यानी कि बेंगलुरु का जो आपका रेलवे स्टेशन था, यहाँ पर पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल खोला गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो द हेग नीदरलैंड में। आप याद देखिएगा, द हेग नीदरलैंड में आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप याद देखिएगा एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा गोबी मरुस्थल। यह जो फेमस पुस्तक है राज तरंगिणी, यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस राज तरंगिणी के लेखक आपके हैं कल्हड़, तो इसे भी आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था, तो इंपॉर्टेंट है। अकबर की सेना और जो है आपका हेमू के मध्य जो है लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब लड़ा गया था, तो 5 नवंबर 1556 को। आप याद कर लीजिएगा, 5 नवंबर 1556 को जो है आपका जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत के 3 इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिनमें से पहला जो आपका पानीपत का युद्ध था यह लड़ा गया था 20 से 21 अप्रैल के मध्य 20 से 21 अप्रैल के मध्य 1526 में। किसके द्वारा, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तथा इस पानीपत के प्रथम युद्ध से ही इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो बाबर था उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका लड़ा गया था 1526 में, और उसके बाद पानीपत का जो आपका द्वितीय युद्ध था यह कब लड़ा गया, तो पानीपत का आपका जो द्वितीय युद्ध था यह लड़ा गया था आपका 1556 में। वहीं पानीपत का जो आपका तीसरा युद्ध था यह कब लड़ा गया था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था आपका पानीपत का तीसरा युद्ध। किसके मध्य, तो मराठों और जो अहमद शाह अब्दाली था उसके मध्य लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठों की सेना की पराजय हुई थी। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या आपकी हो सकती है 552। तो आप इसे याद देखिएगा, 552 जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। वर्तमान में तो जो है 545 सीटों पर ही चुनाव होते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो खालसा पंथ की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क यानी कि उसका दिमाग हम कहते हैं सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है कंप्यूटर का दिमाग यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो बालिकाओं के लिए यह एक लघु जमा योजना है जिसको हम कहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पे आयोजित किए गए थे, तो उड़ीसा की राजधानी गुवाहाटी में जो है आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था। वहीं 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रस्तावित था वो था हरियाणा के पंचकूला में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अब यह खेला जाएगा 2022 में। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। तथा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो पहला संस्करण था यह कब आयोजित किया गया था, कि पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था कब आयोजित किया गया था, किस शहर में आयोजित किया गया था, उसका आपको नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है किस वर्ष चालू हुआ था, तो 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू हुआ था। इसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो पहला जो प्रयास था नेशनल और राष्ट्रीय आय की गणना का तो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, यानी कि फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज थी उनको किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का, इसी के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इससे जुड़ी समिति कौन सी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
सूर्य की चमकती सतह को किस रूप में पाया जाता है, मतलब सूर्य की चमकती सतह को किस रूप में जाना जाता है, तो फोटोस्फीयर के रूप में हम जानते हैं। सूर्य की जो चमकती हुई सतह होती है उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तो बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का जो आयतन होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। दोस्तों इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप इसका जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मोपला जो विद्रोह था किन वर्षों में हुआ था, आपका जो मोपला विद्रोह था कब हुआ था, तो आप याद कर लीजिएगा जो मोपला विद्रोह था हुआ था 1920 से 22 के मध्य आपका हुआ था मोपला विद्रोह। काफी इंपॉर्टेंट है विद्रोह था मोपला, आप इसे याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणामों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणामों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं आउटपुट प्रोसेस। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आउटपुट प्रोसेस इसका राइट आंसर है, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की थी, तो जो आपका इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम था इसकी शुरुआत की गई थी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। आप इससे ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए जो है आपका जो है इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका क्या है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो मोपला विद्रोह था यह 1920 से 21 के मध्य हुआ था तथा यह किस राज्य में हुआ था, तो केरल के मालाबार तट पर यह जो विद्रोह था वह देखने को मिला था। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है, तो आपकी जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन था यह यूरोपियन यूनियन की एक पहल थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एन किस देश की मुद्रा, तो जापान की मुद्रा को हम एन कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, जहाँ पे 2020 के समर ओलंपिक्स खेल खेले गए थे। टैक्सनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो टैक्सनॉमी का जनक हम कहते हैं कार्ल लिनियस को। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी तथा अंग्रेजी सेनापति कौन था उसमें, रॉबर्ट क्लाइव था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स को मतलब मेजबानी की है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की 5 बार मेजबानी करने वाला राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में आपको मिलेगा साहित्य अकादमी का मुख्यालय। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, याद कर लीजिएगा, ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद कौन सा रंग उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा है, तो धूसर रंग जो है उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी क्या है, तो यह एक मूल्य ह्रास है, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं, तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर जीवन मौजूद होता है, जीवन विद्यमान होता है, उसको हम कहते हैं जैव मंडल, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जैव मंडल में जो है जीवन विद्यमान रहता है। संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। 19वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है, तो यूएसए और कनाडा के मध्य आपको देखने को मिलेगी 19वीं समानांतर रेखा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, तो एप्पल जो था भारत का पहला संचार उपग्रह था। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, यानी कि संविधान सभा के गठन का जो विचार है पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, तो एमएन रॉय के द्वारा जो है पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया था। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो था जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के वर्ल्ड लाइनर्स का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।